लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत ज़्यादा ख़ुदकुशी जो होती है उसकी एक वजह पसंद की शादी ना होना। आमतौर पे फ़िल्में देखकर अफेयर हो जाता है, आजकल इसकी तरफ लोग चल पड़े। मैं इसका शदीद मुखालिफ हूँ। शायद लोग इस पर कुछ नाराज़ भी होते हैं कि ये जो है वो इसकी बहुत मुखालफत करते हैं। याद रखिए, ये चीज़ें पागल होने का सबब, घरों की तबाही का सबब, घरों की बर्बादी का सबब है। ये नाजायज़ मोहब्बत की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। शादी से पहले मोहब्बत इस्लाम करने की इजाज़त नहीं देता, शादी के बाद मोहब्बत की इजाज़त है। फिर जितना चाहे करो और जी भर के करो, पेट भर के करो, जो जो भर के कर सकते हो सब भर के करो, इसलिए कि मोहब्बत करने की अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। बल्कि मियाँ बीवी का रिश्ता है ही मोहब्बत के लिए। कभी कभी कुछ कड़वाहटें हो जाती हैं, वो फितरी तकाज़े, लेकिन वो कड़वाहटों में भी एक पीछे मोहब्बत छुपी रहती है। अगर कोई कड़वाहटों के पीछे मोहब्बत को नहीं जानता तो उसको एक बात याद रखना चाहिए, कोई भी मीठी चीज़ को जब आप चबाएंगे तो बहुत मीठी होने के बाद वो कड़वी लगने लगती है, और बहुत कड़वी चीज़ को जब आप चबाएंगे तो बहुत कड़वाहट के बाद वो मीठी ही रहती है। इससे पता चला हर कड़वाहटों में मिठास छुपी हुई है और हर मिठास में कड़वाहट छुपी हुई है। आप इसको तजुर्बा करके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में आप शक्कर मिला दें, एंड उसका कड़वाहट पर होगा, और बहुत कड़वाहटों को आप एंड तक जाएं तो उसका जो है वो एंड जो है मिठास। नीम की पत्ती आप चबाएं, खूब जब चबा लेंगे तो चबाते चबाते एंड पर मीठी लगने लगेगी। ये फितरी चीज़ है, फितरी तकाज़े हैं जो आप कारखाने कुदरत के अंदर गौर कर सकते हैं। ये तजुर्बात की बात है, जो हमारे बुज़ुर्गों के तजुर्बात से ये बात सामने आई है। तो अगर किसी लड़का लड़की के दरमियान नाजायज़ मोहब्बत हो जाती है और वो कहते हैं मैं शादी करा दूँ, पहले कोशिश की जानी चाहिए कि उन्हें समझाएं। मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो हमारी बिरादरी नहीं है, हमारे मेयार के लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं। जब ये देखे कि जब ये करने पर बिल्कुल आमादा है, पागल हुआ जा रहा है, तो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा माँ बाप को रुकावट नहीं बनना चाहिए, बल्कि अगर नहीं मानते हैं तो कर देना चाहिए। इसलिए कि आपका बेटा या आपकी बेटी फांसी लेकर, जहर खाकर, ट्रेन में आकर, कुएं में छलांग लगाकर और नहरों में कूदकर मर जाए और आप उसे खो दें, उससे बहुत बेहतर है कम से कम वो आपके सामने रहेगा तो रहेगी तो इज़्ज़त के साथ शादी कर देना चाहिए। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि कोई मेयार हमारा क्या हो सकता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो अल्लाह से डरने वाला है। हमारी बिरादरी में नहीं आता, हम लोग इतने मालदार है, वो गरीब है, ऐसा है वैसा है। पहले समझाएं। मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्ट कर दें, समझाएं। मानते तो ठीक है, नहीं मानते तो कर दें। अगर ऐसा है कि करने पर उसका नुकसान है तो फिर ये होगा, भाई चले, जिसका हाथ टूटेगा उसके गले में बंधेगा, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। जैसा किया वैसा भुगतेगा, और जैसा किया वैसा भुगतेगी। और ये भी देखने में आ रहा है कि बहुत मोहब्बत की शादी करते हैं, एक बच्चा भी नहीं होता, फिर उसके बाद जो तूफ़ान आता है तो उसके बाद फिर ही पना तौबा तौबा करते हैं। लेकिन तौबा का वक्त ऐसा लगता है कि उस मामले में उसके लिए ख़त्म हो चुका होता है। जब उसने शादी कर ली, फांसी गया। अब उसके अभी बल्कि एक साहब मेरे पास आए थे कि जब वो पसंद की शादी, अभी ईशा से पहले की बात, पसंद की शादी हुई, 2 बच्चे हो गए, अब थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो तलाक दे दिया, ये हालत हुई। अब बताओ क्या हल करें, कैसे हल करें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो पहली बात तो यही है कि मैं तो यही कहता हूँ कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए, अरेंज मैरिज करना चाहिए, वालिदैन के मशवरे से करना चाहिए, घर वालों के मशवरे से करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसी नादानी कर रहे हैं कि अगर नहीं करेंगे वो मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में वालिदैन ज़िद पे ना आए, अड़े नहीं। ख़ास तौर पे जो बेटी के वालिदैन हैं, बेटी के वालिदैन ऐसे मौके पे बहुत ज़्यादा वो करते हैं। ठीक है, अगर बच्ची से गलती हो गई, उसे समझाएं, नहीं मानती है तो अच्छे से उसकी शादी कर दें, कम से कम वो इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। और उसके बाद फिर आखिर में कि कभी कभी ऐसा होता है कि घरेलू ज़िंदगी में टेंशन की वजह से, मसाइल की वजह से भी अक्सर लोग फांसी लेते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि कोशिश की जाए कि घरेलू ज़िंदगी प्यार मोहब्बत के साथ गुज़रे।